जल निगम की लापरवाही की वजह से लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, जिससे जनता परेशान है तो वहीं करोड़ों की योजना अधर में लटकी हुई है। जोशीमठ में 2011-2012 में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने एक आंदोलन किया था और ये आंदोलन जल विद्युत परियोजना एनटीपीसी के खिलाफ था। उस समय एनटीपीसी परियोजना की वजह से जोशीमठ के प्राकृतिक स्रोत सूख गए थे। ऐसे में स्थानीय जनता ने एक दीर्घकालीन पेयजल योजना की मांग रखी, जो मंजूर भी की गई। जल निगम जो कार्यदायी संस्था है, उसकी लापरवाही के चलते इसकी लागत बढ़ करके तकरीबन 17 करोड़ हो गई और स्थिति यह है कि एक दशक बीत जाने के बाद भी 1 रुपये का काम उस योजना पर नहीं हुआ है। एनटीपीसी परियोजना ने इस योजना के लिए 10 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की, लेकिन जल निगम की लापरवाही की वजह से ये योजना 16 से 17 करोड़ तक पहुंच पाई। लेकिन अभी तक इस योजना में केवल 1.68% काम हो पाया है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन 2019-20 में जब इसकी टेंडरिंग होती है और उसके पश्चात टेंडरिंग होने के पश्चात कार्य समाप्ति का जो वर्ष होता है वो होता है 2021 दिसंबर 2021 और आज 2022 चलने के बावजूद भी योजना का अभी धरातल पे कहीं भी कोई आधार दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं जब भी इस योजना के बारे में पूछा गया तो विभाग का कहना है कि योजना पर काम चल रहा है और फाइल गोपेश्वर जिला मुख्यालय से पौड़ी और पौड़ी से देहरादून उच्च अधिकारियों के पास भेजी जा रही है और आने वाले कुछ दिनों में इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा। धनावंटन हुआ है, ये हमें 2020 दिसंबर में हुआ उसमें, लेकिन जब हमारे उच्च अधिकारी साइट पे गए उन्होंने थोड़ा प्रपोजल चेंज किया था WTP का। WTP पहले सोर्स पे ही बनना था, उसके बाद जो हमारे SC साहब थे यहाँ पर उन्होंने बोला कि ये होने के बाद बनाया जाना है, तो उसी के थोड़ा तकनीकी प्रस्ताव में चेंज के कारण ये कार्रवाई की जा रही है। 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना पर एनटीपीसी के अधिकारियों का कहना है कि हम विभाग की पूरी धनराशि स्वीकृत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विभाग इस योजना पर देरी कर रहा है, जिससे योजना पूरी नहीं हो पा रही है। इसके बाद जब हम इनसे बातचीत करी कि भाई इसमें क्या प्रोग्रेस है, तो इन्होंने बताया कि भाई हमारा कुछ DPR में थोड़ा सा इंटरनल चेंज हो रहा है। कुछ इनका जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है शुरू में ओरिजिनल DPR में वो ऊपर में ही था सोर्स के पास, तो बाद में कुछ इनके साहब लोगों ने बोला कि भाई वहाँ पर तो ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो उसका मेंटेनेंस रेगुलरली हम कर नहीं पाएंगे। चमोली में विभाग की लापरवाही के चलते जीरो टॉलरेंस की सरकार की योजना पर भी पलीता लग रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में करोड़ों की इस योजना का काम आखिर कब तक शुरू हो पाता है। न्यूज़ 18 के लिए जोशीमठ से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर जिले में 4 जगहों पर पक्के हेलीपैड बनाने के निर्देश दे दिए हैं। इन हेलीपैडों का इस्तेमाल बाढ़ और भारी जलभराव में फंसे लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन हेलीपैडों के लिए जमीन चिन्हित करने में जुट गया है। ये हेलीपैड ऐसी ऊंची जगहों पर बनाए गए हैं जहां पर बारिश में जलभराव नहीं होता हो और आसानी से हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो सके। दरअसल बरसात में खटीमा, बाजपुर, सितारगंज में सबसे ज्यादा बाढ़ और जलभराव की दिक्कतों से लोग जूझते हैं। कई बार उन तक राहत पहुंचाने में दिक्कतें भी आती हैं। जो पन्नगर एयरपोर्ट है उसके अलावा पक्के हेलीपैड नहीं थे जो एलिवेटेड प्लेस पे हों, जहाँ पर हम ऐसे बाढ़ के समय में राहत और बचाव कार्य संपादित कर सकें। तो कल उच्च स्तरीय बैठक में खटीमा, सितारगंज, काशीपुर और बाजपुर के लिए 4 पक्के हेलीपैड बनाने की स्वीकृति सैद्धांतिक तौर पर मिल गई है।